तो आपका कुछ ही दिनों में इंग्लिश में इंटरव्यू होने वाला है और आपकी इंग्लिश वीक है, पुअर है, इसलिए आपको डर लग रहा है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि इंग्लिश को इंप्रूव कर लें, क्योंकि इंग्लिश को इंप्रूव करने में 2-3 महीने का टाइम तो लगता है, लेकिन आपका इंटरव्यू 1-2 दिन में है। तो ऐसे कम टाइम में अगर हमें इंग्लिश में इंटरव्यू क्रैक करना है, पास करना है, तो ऐसे कौन सी ट्रिक्स है जिनको यूज़ करके हम इंटरव्यूज पास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको 5 ऐसी ट्रिक्स जिनको यूज करके आप फटाफट अपनी इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव करके और ऐसे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं और इंटरव्यूअर को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश पुअर है। तो चलते हैं इन 5 ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको बांग्ला लैंग्वेज आती है क्या? मैं 99% श्योर हूँ कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं इनको बांग्ला लैंग्वेज नहीं आती होंगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको बांग्ला लैंग्वेज नहीं आते हुए भी आप बांग्ला में पूरा एक सॉन्ग गा लेते हो तो आप क्या बोलोगे? जी हाँ, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन बांग्ला लैंग्वेज में लिखा है। आपको बांग्ला नहीं आती फिर भी आप जन गण मन पूरा गा लेते हैं और आपको जब चाहे तब बोल दो और आप सुना दोगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि आप उसकी बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूल्स में गा रहे हैं जन गण मन और आपको वो याद हो गया। और बांग्ला लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, उसका मीनिंग क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन आप जन गण मन पूरा अच्छे से गा लेते हैं, सुना लेते हैं। तो ठीक इसी तरह अगर हम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज़ के, जो मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें तो आधे से ज़्यादा इंटरव्यू तो आप ऐसे ही निकाल जाओगे। कॉमन क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, हाउ यू सी आफ्टर 5 years इन दिस जॉब। ऐसे कॉमन क्वेश्चंस की मैं 10 क्वेश्चंस की लिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना और उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, उनको कई बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाएंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी इंग्लिश वीक है, कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चंस को रेडी कर लो, इन क्वेश्चंस के आप आंसर याद कर लो और इंटरव्यू में सुना दो, तो आधे से ज़्यादा इंटरव्यू तो आपने समझ लो क्लियर कर लिए। सेकेंड ट्रिप है प्रिपेयर साइड वर्ड्स। जी हाँ, इंटरव्यू के बीच में हमें कई बार कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं जो इंग्लिश में होती हैं और जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते, तो उनको हमें प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा और हमें समझ में नहीं आया तो उसके लिए हमें बोलना है कैन यू प्लीज़ रिपीट। ऐसे ही अगर हमें आंसर नहीं पता है तो उसको हमें बोलना है सॉरी आई एम नॉट श्योर इन दिस क्वेश्चन। तो ऐसे जो कॉमन फ्रेजेस रहते हैं जो इंटरव्यू में कई बार बोलने पड़ते हैं, अगर हम उनको पहले से रेडी कर लें तो हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे और वो इंग्लिश की जो कमजोरी है वो इंटरव्यू में नहीं दिखेगी और वो वर्ड्स, वो जो सेंटेंसेस हैं हम उन्हें तुरंत बोल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है। ऐसे सारे कॉमन जो फ्रेजेस होते हैं उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको ज़रूर रेडी करिए और इंटरव्यू में छा जाइए। जो थर्ड ट्रिक है वो ये है कि आपको इंग्लिश भले ही आपकी कमज़ोर है, लेकिन जो भी कोर नॉलेज है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है इंटरव्यू की, आपको उसमें स्ट्रांग बनना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आपके मन में थॉट्स होंगे, जब आपके पास कुछ नॉलेज होगी, कुछ डेटा होगा, तभी आप इंग्लिश में उसे अच्छे से बोल पाएंगे। और इंग्लिश नहीं भी आती है तो आपकी नॉलेज उसको कवर अप कर लेगी, लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आप उसे कैसे बोलेंगे? तो मैंने अक्सर बहुत सारे इंटरव्यूज़ खुद भी लिए हैं और मैंने उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है जिनकी इंग्लिश भले ही कमज़ोर है लेकिन उन्हें सब्जेक्ट मैटर, जो अपने टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी अच्छी नॉलेज है। तो आप अपना टेक्निकल स्ट्रांग रखिए, अपने जो टॉपिक है उसकी अच्छी नॉलेज रखिए। जो भी आप डोमेन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप IT में अप्लाई कर रहे हैं, बैंक्स में अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी फील्ड है, आपको अपने फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश कमज़ोर है कोई बात नहीं, वो एक बार को बैलेंस हो जाता है, तो स्टे स्ट्रांग विद योर टेक्निकल। फोर्थ ट्रिक है कि आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जी हाँ, जब हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना, तब हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारी ग्रामर गलत तो नहीं है, हैज़ बीन, हैव बीन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हमने ये गलत तो नहीं बोल दिया, और उस डर के मारे हम और गलत बोलते चले जाते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है, हम अटक अटक के बोलने लगते हैं और बीच में आ ऐसे करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ग्रामर पे फोकस नहीं करना चाहिए। मैं भी पहले बहुत फोकस करता था, लेकिन जब मैं और लोगों को देखा, स्पेशली जब मैं US गया, तो मैंने वहाँ पे देखा जो अमेरिकन्स होते हैं वो भी ग्रामेटिकली बहुत गलत इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कोई उन्हें नोटिस नहीं करता, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं, उन्होंने क्या बात बोली है वो सामने वाले को समझ में आएगी नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर गलत है कोई बात नहीं, सेम थिंग इंटरव्यू में अप्लाई होती है। अगर आप जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाले इंटरव्यू लेने वाले को समझ में आना चाहिए। उसकी अगर ग्रामर भी गलत है तो आप स्पीड में बोलिए, फटाफट बोलिए, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, और ध्यान चला भी गया तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपको जो चीज़ डिलीवर करनी है, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, वर्ड्स पे फोकस कीजिए, नॉलेज पे फोकस कीजिए और बताते रहिए, अटकिए मत।
फिफ्थ ट्रिक जो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी वो है मॉक इंटरव्यूज़। तो आपको रियल इंटरव्यू से पहले बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं और उसके लिए आपको अपने कोई भी फ्रेंड जो फ्री हो या कोई घर में हो या कोई रिलेटिव हो उसको बोलना है कि आप अपने क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, एक पेपर दे दो, उसमें सारे क्वेश्चंस और आंसर हो और उनसे बोलो कि ये क्वेश्चंस आप मुझसे पूछो और उन क्वेश्चंस को आप तैयार करो कि आप कैसे आंसर करोगे। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत पावरफुल एक टेक्निक है क्योंकि इससे आपकी रियल प्रैक्टिस हो जाती है। आप अकेले में अगर प्रैक्टिस करोगे वो एक अलग होता है और जब कोई रियल पर्सन आपके सामने बैठा हो तब आपको जब आंसर करने पड़ते हैं तो वो आपके माइंड पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो उस सिनेरियो की प्रैक्टिस करने के लिए मॉक इंटरव्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी बिठाइए, मैंने जैसे बताया, और उसके सामने आंसर्स कीजिए। तो जो आपका आई कांटेक्ट होता है, आपके बोलने का तरीका होता है वो, और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि कोई जब आपको देख रहा है उस टाइम आप क्या बोल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप रियल इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा कि कोई सामने बैठा है, मुझे देख रहा है, मेरे हाव भाव नोटिस कर रहा है, मेरे आंसर्स को जज कर रहा है। उन सब की आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लोगे मॉक इंटरव्यू में, आपको उसकी आदत हो जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही हाई होगा, तो आप डरोगे नहीं और जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी के सामने बोलने से वो सारे दूर हो जाएंगे। इसीलिए मॉक इंटरव्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं। इस मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस को स्किप मत करना, ज़रूर करना। तो ये थी वो 5 ट्रिक जो आपके इंटरव्यू में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं अगर आपके पास टाइम कम है और आपकी इंग्लिश पुअर है। अगर आपके पास टाइम है 2-3 महीने का और फिर आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो उसके लिए आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा जिनको अप्लाई करके मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की कुछ महीनों में और कुछ सालों में। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उस पर भी मैं पूरा एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, टेक डिकोडर को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टेक डिकोडर।